देंगे। गुलशन यादव अगर यहाँ से लड़ जाएं तो 5000 वोट नहीं डाकेंगे। लड़ा के देख लीजिए। जमानत जब्त हो जाएगी गुलशन यादव की। किसी की बची 25% से अधिक यादव भाई हमारे जो है माननीय राजा भैया को मतदान कर रहे हैं। और माननीय राजा भैया कृपा जो आज आगे गए हैं वो यादव के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक जात से कोई विधायक नहीं बनता है। माननीय राजा भैया ने, मैं उनसे 10 साल जुड़ा हूँ, कभी जात पात नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। आज भी 50% है। आज भी ये जो अपने, हाँ, आज हम लोग जो है, हम लोग भी तो यादव हैं। वही कह रहे, इसीलिए ना, तो हम यहाँ पर 80% यादव हैं। तो जब से राजा भैया राजनीति शुरू की है तब से यादव उनके साथ है, आज भी उनके साथ है यादव। 50% से ज़्यादा अभी उनके साथ हैं। और चुनाव होते होते 80% यादव राजा भैया को वोट करेंगे। यहाँ से चाहे सपा से जो भी लड़े, जो अनाप शनाप की बातें करते हैं, अगर वो अपनी जमानत बचा लेंगे तो जो कहिएगा हार जाएंगे। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। खुद आके 2002 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद शमी को प्रत्याशी बनाया था। 64 वोट मात्र पाए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। माननीय राजा भैया उस वर्ष 98,000 वोटों जीते थे और उनकी जमानत जब्त हो गई। मोहम्मद शमी की आप समझ लीजिए सपा की ये स्थिति यहाँ पे है। मात्र 6400 कुछ वोट पाए हैं मोहम्मद शमी। 2002 में उनकी जमानत जब्त हो गई। इस बार से उनकी बाबागंज से केशव सरोज, 2 लोग लड़े थे। केशव पासी को लिखते हैं, लेकिन केशव सरोज जो है वहाँ लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई। यहाँ मोहम्मद शमी जमानत जब्त हो गई। अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, नई हवा है, ये पुरानी सपा नहीं। कुंडा बाबागंज में सपा है। हम खड़े हैं कुंडा में दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजा भैया ने नई पार्टी बनाई है और 2022 में जनसत्ता दल लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। ऐसे में जनसत्ता दल की तैयारी कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट को लेकर कैसी है? इस समय हम कुंडा में बाबूगंज में खड़े हैं। जनाब उमाशंकर यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतापगढ़। क्या लग रहा है कि कुंडा के किन कामों को दिखा करके आप लोग जो है राजा भैया को पूरे प्रदेश भर में 100 सीटों पे जितवाएंगे? कुंडा में किन कामों के लिए नहीं, कुंडा में इतना काम हुआ है, काम बताने के लिए नहीं है। मतलब काम की कोई कमी नहीं है। ये सर्व समाज के लिए माननीय राजा भैया काम करते हैं। हर जात बिरादरी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर कोई जात पात नहीं है। ठीक, काम के लिए यहाँ पर सड़क नाला नाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गरीबों की शादी, गरीबों के नेह शिविर, मतलब आज 1993 से आज तक लगातार 50,000। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भैया अभी तक जो है अखिलेश जो है समर्थन देते थे तब तो जीत जाते थे, लेकिन अब की राजा भैया की हवा खराब है। अब हमारी बात सुनिए, 93 से लेकर आज तक राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। अब जहाँ पर कोई किसी को कोई जीत नहीं पाता है तो अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम समर्थन कर दिए। ना, जिसका अब किन देखना। जब लग रहा है सपा हार जाएगी। सपा नहीं, सारे लोग हार जाएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं पहचानते ही नहीं है राजा भैया को नहीं पहचानते हैं, वो उनका काम है। लेकिन हम लोग भी तो उनको नहीं पहचानते हैं। अब उनके साथ मंत्री थे, उनके साथ विधायक उनके अगल बगल बैठते थे। अब लेकिन दूसरों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। मंत्री रहे, उनके पिताजी के साथ मंत्री थे। राजा भैया 93 से लगातार मंत्री बनते चले आए हैं ना। क्या लग रहा है कुंडा और बाबागंज के जो यादव वोटर है, अगर हम बात करें तो 100% में कितने फीसदी राजा के साथ रहेंगे? राजा भैया के साथ आज भी 50% हैं। आज भी ये जो अपने, हाँ, आज हम लोग जो है, हम लोग भी तो यादव हैं। वही कह रहे, इसीलिए कह रहे ना, तो हम यहाँ पर 80% यादव हैं। देख लीजिए जिला पंचायत। तो इसलिए यहाँ पर वो भ्रमिक जो भ्रमण फैला रहे हैं कि भ्रम वाला काम नहीं। यादव राजा के साथ है, राजा के साथ थे, यादव रहेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए यादव करते हैं, उनके साथ यादव नहीं है। यादव जब से राजा भैया राजनीति शुरू की है तब से यादव उनके साथ है, आज भी उनके साथ है यादव। 50% से ज़्यादा अभी उनके साथ हैं। और चुनाव होते होते 80% यादव राजा भैया को वोट करेंगे। यहाँ से चाहे सपा से जो भी लड़े, जो अनाप शनाप की बातें करते हैं, अगर वो अपनी जमानत बचा लेंगे तो जो कहिएगा हार जाएंगे। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। खुद आके कुंडा से चुनाव लड़ लें। यादव वोटर खुल के राजा के साथ है। सब राजा को वोट करेगा, राजा का प्रचार प्रसार करेगा, राजा का चुनाव यादव देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो क्या लग रहा है कि राजा भैया के साथ जैसे जातीयता की बात करें, हिंदू मुस्लिम इस कदर बढ़ा है, तो राजा के साथ हिंदू मुस्लिम सारी जातियाँ हैं, सर्व समाज के वोटर हैं।
सर्व समाज कामों को लेकर क्या लग रहा है कि राजा भैया ने क्या ऐसा और तमाम विधायकों और सांसदों से अलग कर दिया है जो राजा भैया को अलग बनाता है? क्या आपको लग रहा है? देखिए, सारे लोग सिर्फ जात की राजनीति और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। राजा भैया गरीबों की बात करते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं। हर गरीब आदमी, हर परेशान आदमी, चाहे उनका इलाज रहा हो, चाहे लड़की की शादी रही हो, चाहे कोई बीमारी रही हो, सब में राजा भैया परिवार के एक मुखिया की तरह उनकी मदद करते हैं। और यहाँ से इलाज शुरू करके लखनऊ, दिल्ली तक इलाज अगर उसका होता है तो करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो राजा भैया आपके एक परिवार की तरह देखते हैं, तो ये 100 सीटों पर राजा भैया चुनाव लड़ेंगे तो तमाम जनता ये समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी? सब समझेंगे। आज मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति के अच्छे कामों की प्रचार पूरे प्रदेश में होता है, देश में होता है। हम लोग यहाँ से निकल के भी बाहर जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, बताएंगे सब अच्छी बात के कामों को आप लोग हाँ, बताएंगे। कुंडा कामों को बताएंगे। जी। और यादव कौन है भैया, आपको बताएं? जी, आप यादव? जी, विनोद यादव, मैं ग्राम प्रधान हूँ, हीरागंज बाजार का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जो है निस्वार्थ भाव से बिना किसी उसके माननीय राजा भैया के साथ थे, हैं और रहेंगे। और इस बार भी 80% से अधिक यादव भाई हमारे जो है माननीय राजा भैया को मतदान कर रहे हैं। और माननीय राजा भैया कृपा से जो आज आगे गए हैं वो यादव के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक जात से कोई विधायक नहीं बनता है। माननीय राजा भैया ने, मैं उनसे 10 साल जुड़ा हूँ, कभी जात पात नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किए। आप जो है, आप उनके पास ये जनसुलभ हैं, सरल हैं। हमारी CSC कुंडा है, आप पूरे मंडल की सर्वश्रेष्ठ CSC है। आप जाके देखिए, मॉडल CSC है। आप यहाँ पे आए होंगे प्रतापगढ़ चल के, आपको सड़कें दिखी होंगी कि आपको कुंडा बाबागंज में कहीं सड़कें गड़बड़, सड़कें बनती हैं, टूटती हैं। देखिए, वो विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। बाकी और आप हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात, जनप्रतिनिधि हमारे जनसुलभ हैं। ये नहीं है कि जीतने के बाद लखनऊ में बैठे हैं। केवल जब विधानसभा सत्र चलता है तभी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लखनऊ रहते हैं, नहीं तो क्षेत्र में रहते हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि जो अभी यहाँ अगर बात करें अगड़ों की, तो बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, पिछड़ों की ज़्यादा आबादी है, तो यादव समेत तमाम लोग जो है वो सब राजा के साथ रहेंगे। राजा भैया न कभी अगड़ा पिछड़ा की बात की है, वो सर्व समाज की बात की है। सर्व समाज ने उनको हमेशा से रिकॉर्ड मतों से जिताया है। इस बार भी वो कभी एक जात की बात नहीं की, ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, पटेल, इसकी कभी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ मानव समाज का भला किया है। और इस बार भी माननीय राजा भैया अगली बार 1 लाख पार, अब की बार 1.5 लाख पार। आरी सब पर भारी थी, है और रहेगी इस बार भी। और गुलशन यादव, छविनाथ यादव जो ये कह रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है कि इनकी आप इस क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से पूछ लीजिएगा 10 वर्ष पहले वो क्या थे, अब क्या हैं, किसकी कृपा से हैं, लोग स्वयं बता देंगे। यहाँ क्षेत्र में लग रहा है कि कुंडा के जो ये काम है, ये 100 सीटों पर राजा भैया ने कहा चुनाव लड़ने को, तो 100 सीटों पे वो लोग समझेंगे, उन तमाम विधानसभा के लोग जो कुंडा में काम हुआ है। जहाँ तक जो है, देखिए हम लोग प्रयास, देखिए माननीय राजा भैया ने 100 सीटों प्रत्याशी घोषणा करने की बात कही है। अभी 16 सीटों पे हमारी पार्टी ने प्रत्याशियों घोषणा कर दी है। सभी प्रत्याशी बहुत दमदारी, मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों तक जाके अपनी पार्टी की जो नीति है, हमारा सेवा संकल्प पत्र जारी हो गया है, उसमें 23 पॉइंट हैं और पूरा जनहित से जुड़ा है। मतलब किसी भी, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सभी के लिए उसमें कुछ ना कुछ पार्टी के सेवा संकल्प पत्र में है। वो सेवा संकल्प पत्र को ले जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और पार्टी की नीतियों से उनको अवगत करा रहे हैं। और हर जगह बेहद मजबूती जनसत्ता दल लड़ रहा है और अधिक से अधिक सीटों पे जहाँ जहाँ माननीय राजा भैया अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, वहाँ अधिक से अधिक सीटों पे हम विजयी होंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश में बगैर जनसत्ता दल के कोई भी सरकार नहीं बनने वाली है। क्या लग रहा है भैया कि 25 साल से ज़्यादा हो गए, अब आप लोग नहीं चाहते हैं कि बदलाव करें? देखिए, जहाँ बदलाव की बात आती है, अगर हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसमें बदलाव करेंगे। आपने जैसे कहा कि माननीय राजा भैया, तो हम कहते हैं माननीय राजा भैया सर्व समाज की राजनीति इसलिए करते हैं कि वो क्षत्रिय जो हैं और वो क्षत्रिय विचारधारा से हैं, छत्री स्वयं भी हैं। लेकिन आप समझिए कि पूरे कुंडा में मात्र 8 से 10 हज़ार वोटर छत्री हैं। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति होती तो रिकॉर्ड बहुमत से कैसे जीतते आए होते? इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनको हर समाज का वोट मिलता है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमेशा लड़े हैं। किसी पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना किसी पार्टी के सहारे उन्होंने लड़ा चुनाव। वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, वो अपने कार्यों को लेकर लड़ते हैं, अपनी छवि को लेकर लड़ते हैं, जो उनका सेवा भावना है। आप समझिए कि माननीय राजा भैया बेती राजभवन जब आते हैं, जनता दरबार लगता है। जनता दरबार कोई आम चीज़ नहीं है।
है, वहाँ कोई गीत संगीत नहीं होता है, वहाँ एक एक आदमी के दुखड़े सुने जाते हैं और उसका हल करने की कोशिश की जाती है कि वहीं पर तत्काल हल कर दिया जाए। वहीं पर सुनी जाती है फरमाइश और वहीं पर कोशिश कर करके उसका हल कर दिया जाता है। ये महीने 2 महीने 10 दिन में उसको हल कर दिया जाता है। ये सब अगर जनता ये मान लीजिए पूछे कि राजा भैया के 5 अच्छे काम क्या है जो कुंडा से हैं, आप दूसरे को गिनाएंगे तो क्या है 5 अच्छे काम? राजा भैया हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जनसुलभ हैं। इस क्षेत्र में कोई भी विधायक आता है, चुनाव जीतता है, उसके बाद उससे मुलाकात ही संभव नहीं हो पाती है। एक आम आदमी, एक कमज़ोर से कमज़ोर तबके का आदमी माननीय राजा भैया से मिलके अपनी समस्या से अवगत करा के उससे निदान प्राप्त कर सकता है। माननीय राजा भैया प्रतिवर्ष नेत्र शिविर लगवाते हैं, हज़ारों लोगों की आंखों का दान उनको मिलता है, सेवा मिलती है। जो है अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया, नहीं प्रत्येक वर्ष जो है वो गरीब से गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। और माननीय राजा भैया ने जो अभी मैनिफेस्टो अपना जारी किया है सेवा संकल्प, उसको आप पढ़िए, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने जिन जिन बातों को समेटा है, पूरे भारत की किसी पार्टी ने उसको नहीं छुआ है। कि चाहे सैनिक के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे पे हो, जातिगत राजनीति की बात हो, किसी में इतना साहस नहीं है कि वो इस शब्द को उठा सके कि एक बार अगर किसी ने आरक्षण का लाभ लिया है तो दोबारा वो छोड़ दे। किसी पार्टी में कहने की हिम्मत नहीं है। तो जो उनकी सरलता है, सहजता है, जो उनका अपनापन है, जो उनका प्रेम है, जनता इसलिए उनको रिकॉर्ड मतों से जीतती है, जिताती है और हमेशा जिताती रहेगी। माननीय राजा भैया जब तक यहाँ से राजनीति करेंगे उनको इस धरती से कोई नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा। 2002 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद शमी को प्रत्याशी बनाया था। 6400 वोट मात्र पाए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। माननीय राजा भैया उस वर्ष 98,000 वोटों जीते थे और उनकी जमानत जब्त हो गई। मोहम्मद शमी की आप समझ लीजिए सपा की ये स्थिति यहाँ पे है। मात्र 6,400 कुछ वोट पाए हैं मोहम्मद शमी। 2002 में उनकी जमानत जब्त हो गई है। इस बार यहाँ से उनकी बाबागंज से केशव जी कह रहे हैं सरोज 2 लोग लड़े थे। केशव पासी वो लिखते हैं, लेकिन केशव सरोज जो है वहाँ लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई। यहाँ मोहम्मद शमी की जमानत जब्त हो गई। अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, नई हवा है, ये पुरानी सपा नहीं। लेकिन एक कुंडा बाबागंज में सपा है। हाँ, सपा का नहीं चलेगा, सपा सफा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अखिलेश जी आएंगे मान लीजिए प्रचार करने तो आए जाएं, कुछ बोलें, वैसे भी उनको इलाज की आवश्यकता है, आके फिर कुछ बोलेंगे, फिर जाके अपना इलाज लखनऊ में करवाएं। वही अभी बोले कि पहचानते ही नहीं है। बिल्कुल। जो व्यक्ति मतलब वो 2010 में माननीय राजा भैया को बसपा सरकार, तत्कालीन बसपा सरकार ने एक झूठे मुकदमे में बरेली जेल में बंद करवा दिया था। तो अखिलेश जब जिस दिन माननीय राजा भैया 2 महीने बाद छूटे थे तो वहाँ पर वो रिसीव करने गए थे, वो सुनील साजन सब लोग। अब उनकी मानसिक क्या वो है, उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, वो केवल उनका एक मतलब ये समझिए कि बड़बोलापन है। देखिए, अगर अखिलेश यादव सपा कह रही सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बगैर जनसत्ता दल की किसी की नहीं बनेगी और सपा तो अब सपा की तो बनेगी ही नहीं सपा। देखिए, अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि हम माननीय राजा भैया को नहीं जानते हैं या कौन राजा भैया हैं, तो ये उनकी कुंठित मानसिकता है और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति है। एक मुख्यमंत्री को ऐसे भाषण देने से बचना चाहिए। इससे केवल उनका परिहास ही हो सकता है और माननीय राजा भैया के सम्मान और उनकी गरिमा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे वो केवल ये जाहिर कर रहे हैं कि वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं। जो व्यक्ति उनके कैबिनेट में मंत्री रहा हो, जिसने उनकी सरकार को सपोर्ट किया हो, उनके पिता स्वयं मुलायम सिंह यादव इतना राजा भैया का आदर करते हैं कि वो जो है तुरंत सरकार बनते ही आए और माननीय राजा भैया को जेल में उनसे मिले और तुरंत उनके ऊपर सारे मुकदमे हटाए और वो इस तरह की बात करें, ये कितनी हंसी की बात है। और ये तो वक्त बताएगा कि समाजवादी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, जनता इसका जवाब देगी। जी भैया, क्या लग रहा है कि कुंडा और बाबागंज के अलावा कैसे समझा पाएंगे बाहरी लोगों को 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राजा भैया? देखिए, कुंडा और बाबागंज में यहाँ का उदाहरण जाएगा और सीटों पर। यहाँ से राजा भैया चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हमारे विनोद सरोज जी लड़ते हैं। तो यहाँ जो काम हुआ है और जो हम लोगों ने छवि बनाई है, वही छवि हमारी हर विधानसभा में जाएगी और उसी छवि का हमको लाभ मिलेगा, उसी से हम जीतेंगे। एक बात आपको बता दें, अभी आपने कहा कि राजा भैया से ऐसा नहीं किसी ने लड़ा नहीं है। मोहम्मद ताहिर यहाँ से लड़े, मोहम्मद ताहिर यहाँ से चुनाव लड़े। शिवनारायण मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। लहर थी भाजपा की, जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद ये लड़े तो उनको केवल 23,000 वोट मिला, जबकि यहाँ 70,000 ब्राह्मण मतदाता उस समय थे। समी यहाँ से लड़े, वो हार गए। एक सपा से लड़े, जैसा कि भी उन्होंने बताया कि 64 वोट उनको मिला। यहाँ ऐसी कोई जाति नहीं है। शिवनारायण मिश्रा शिव प्रकाश सेनानी 2 बार लड़ चुके। किसी की हारने जीतने के यहाँ नहीं बात होती है। यहाँ अब तक किसी की जमानत नहीं बची है। गुलशन यादव के अब की बार हवा बता देंगे। गुलशन यादव अगर यहाँ से लड़ जाएं तो 5,000 वोट नहीं ढाकेंगे, लड़ा के देख लीजिए। जमानत जब्त जमानत तो किसी की जमानत जब्त हो जाएगी गुलशन यादव तो किसी की बची ही।
आप हमारी बात समझिए, यहाँ की एक विकास है, 88,000, 89,000, 94,000, 99,000, 1,04,000। इस बार का रिकॉर्ड क्या हो? इस बार हम लोग 1,10,000 के ऊपर जाएंगे। लोग कह रहे हैं बाबागंज इस बार फंस जाएगी। बाबागंज हमारी 50,000 के ऊपर निकलेगी 100%। उसमें ऐसा कोई यहाँ है ही नहीं है कि विनोद सरोज को, माननीय राजा भैया को हरा सके। बदलाव ना 25 साल हो गया, आप लोग नहीं चाहते कि बदलाव हो? इनसे अच्छा कोई है ही नहीं है किसको बदल दे। अच्छा, इनसे अच्छा कोई आ जाएगा बदलाव भी कर। नहीं करेंगे। ये हमारे लिए चाहे अच्छे हों, खराब तो है ही नहीं है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि अब तक इनसे बढ़िया राजनीतिक कोई है ही नहीं, कोई नहीं। जैसे अभी आपने पूछा ना कि अखिलेश जी जो है कहते हैं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। देखिए ये हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, अखिलेश जी उनको जानते हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह को। और वहाँ जो प्रश्न किया गया था कि राजा भैया को आप जानते हैं, राजा भैया को जानने की हैसियत उनकी नहीं है। हाँ, जिस दिन राजा भैया को जानेंगे वो उनके साथ कैबिनेट में रहे माननीय रघुराज प्रताप सिंह। बात हमारी समझ रहे हैं। जिस दिन वो राजा भैया को जानने का प्रयास करेंगे, कोई उनको जान नहीं पाया राजा भैया को। बात जब राजा भैया अपनी बात जनाएंगे तो लग रहा है कि इन दोनों विधानसभा के जो राजा भैया का काम है, जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल लेके आए, पूरे देश में छा गए, तो राजा भैया 2 विधानसभाओं को मॉडल जो है पूरे प्रदेश में दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखा पाएंगे। देखिए अभी तो हमारी शैशवावस्था है, हमारी 3 साल हुई पार्टी। आपको एक बात बता दें, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ी थी तो उसको केवल 2 सीट मिली थी, हम बहुत घबराए नहीं हैं कि हमको कितनी सीट मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। हमने अपना प्रचार, अपना ये यहाँ का कुंडा बाबागंज का मॉडल सकल प्रस्तुत करूँगा और सब जगह से हमारी, भगवान चाहेंगे तो सब जगह से विजय होगी। जनता, हम ब्राह्मण हैं, हम जब से चुनाव हो रहा है तब क्या नाम आपका? हनुमान प्रसाद पांडे एडवोकेट। हम उनके चीफ इलेक्शन एजेंट हैं, उनके कानूनी सलाहकार हैं। क्या तो राजा भैया ने कभी दोनों प्यार है और कभी ऐसा यहाँ हुआ ही नहीं, कभी यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं कि यहाँ जातिवाद का नारा चला हो या धर्मवाद का चला हो या क्षेत्रवाद का चला हो। एक बात आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसी इस बार राजा भैया अगर 100 सीटों पर लड़ते कितना जीतते हैं? हम आधे से ज़्यादा पे जाएंगे।